और कुछ हमारे बड़े नेता है, बड़े वाले जो राजनीतिक नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस को काफ़ी कमज़ोर किया। और यही वजह थी मैं कांग्रेस छोड़ करके जो 2014 में जो आया था, तो मैं 2008 से 2013 में विधायक था। और 2012 में मैं आला कमान गया कांग्रेस में। मैं कांग्रेस की स्थिति 25 MLA ले गया और मैंने कहा साहब स्थिति खराब है, 25 सीट आएगी। और 2021 में निपट गए मुख्यमंत्री जो, और इस जो भी थे आप जानते हो। और इसके बीच में वसुंधरा जी मेरी वहाँ में 3 बार के साथ सांसद रहा था, हालांकि अलग पार्टी में 96 से 2004 तक। तो वसुंधरा जी ने मुझे पसंद करते थे कि आप आ जाओ, आपको टिकट देंगे। तो क्यों उधर कांग्रेस की नाव डूब रही थी और इधर मैंने कहा भी आ जाते हैं, दूसरी पार्टी है, सेवा करनी। हाँ, सेवा मेरा सेवा भाव से मैं राजनीति करता हूँ। तो आया, जीता दिया। 10 साल में रहा, 2014 से 2023 आ गया है। इस दौरान मैंने देखा कि बीजेपी जो है शुरू में अच्छा काम किया, उन्हें अच्छे दिए, पर कुछ ये मुद्दों से भटक गई है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। कर्नल सोनाराम चौधरी, आप देखिए 96 से पहले देश की सेवा के लिए सेना के अंदर तमाम पदों पर रहे और उसके बाद में 96 के बाद में राजनीति में आ जाते हैं और लगातार लोकसभा के 3 चुनाव जीते। शायद जहां तक मेरी जानकारी है, बाड़मेर जैसलमेर से आज दिन तक 2 चुनाव से ज्यादा कोई नहीं जीता और उसके बाद लगातार राजनीति के अंदर सक्रिय रहते हैं, लगातार चुनाव जीते हैं। और उसके बाद में 2008 के अंदर पहली बार जब बायतू की विधानसभा बनती है, वहां से चुनाव जीते और उसके बाद लगातार आवाज उठाते रहते हैं, तमाम चुनाव लड़ते हैं। इस इंटरव्यू के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नल सोनाराम चौधरी का कैसा राजनीतिक जीवन रहा, उससे पहले सेना के अंदर कहां रहे और देश की सेवा की और राजनीति के अंदर क्यों आना पड़ा और उनके राजनीति जीवन के बारे में, तमाम चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। कर्नल साहब, मतलब बीजेपी के भी MP रहे हैं, अभी 2014 के अंदर बीजेपी के एंट्री हुए और अभी घर वापसी हुई है। कर्नल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप कहाँ के बेसिकली रहने वाले थे और किस तरीके से आपको सेना में जाने की इच्छा कैसे हो गई? मैं एक छोटे से गांव श्री मोहनगढ़ जैसलमेर में वहाँ पैदा हुआ था, एक साधारण किसान परिवार में। वहाँ से स्कूलिंग की, फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, MBA इंजीनियरिंग जोधपुर से किया। उसके बाद में 2067 में मैं चला गया था इंडियन मिलिट्री एकेडमी आर्मी में। वहाँ पर मैं 68 में मैं सेकंड लेफ्टिनेंट का कमीशन लिया, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फुल कर्नल था और मेरी सर्विस बाकी थी। तो सब सेना में जाने की इच्छा क्यों हुई थी? किस इच्छा वो गया था क्योंकि मैं पारिवारिक थी और मैं वर्दी को पसंद करता था। आर्मी, हाँ, अच्छी लाइफ है आर्मी, कोई रिग्रेट नहीं मेरे को, बहुत अच्छी सर्विस मैंने की। किसी को देश की सेवा भी करनी चाहिए और वहाँ रहना खाना मतलब अच्छी। लेकिन सब सेना और राजनीति दोनों मैच नहीं खाते। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ढलना पड़ता है। जब मैं आया ही बिल्कुल, आप कई लोग मुझे पूछते हैं आप दोनों में कैसे एडजस्ट हो गए। फर्क इतना है कि वहाँ होते हैं तो हमारे नीचे वाले हमको सैल्यूट मारते हैं और यहाँ फर्क है, यहाँ हमको उसको झुक करके हाथ जोड़ना पड़ता है। बड़ा फर्क है। हाँ, बड़ा फर्क, ये जो फर्क है। वहाँ तो नीचे वाले पूरे की पूरे सैल्यूट मारते हैं और यहाँ तो आपको हर जनता के सामने झुकना पड़ता है। तो ये अगर करना पड़ता है, उसमें कोई पब्लिक है। तो सर, राजनीति में आने के लिए क्या कोई परिस्थिति थी या परिवार या क्या, कैसी इच्छा कैसे? हाँ, बिल्कुल, ये आपका अच्छा सवाल है कि राजनीति में मुझे नौकरी छोड़ा करके राव निवास मिर्जा 91 से 96 सांसद थे और उन्होंने अगर टिकट मांगते मुझे थोड़ी मिलती। उन्होंने टिकट नहीं मांगी, मुझे टिकट लाई उन्होंने और नाथूराम जी ने। और उसका एक वजह है कि मेरी घरवाली जो है वो नागपुर से, कुचेरा से है, जहाँ से नाथूराम जी मिर्जा और रामदेव से आते हैं। वो कनेक्शन था। तो मैं राजनीति में आने से कम 30 साल पहले उनसे मैं संपर्क में था और उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया कि हमारी भी उम्र हो रही है कि कल सोनाराम जी को अगर लाते हैं तो ये सेवा करेंगे। और मुझे उन्होंने कहा था कि मैं आपको टिकट दे रहे हैं, जीत जाओगे। आपको एक ध्यान रखना है कि गरीब लोग तबके के किसानों का हमेशा ध्यान रखना और ऐसा काम मत करना जिससे कि किसान को और हमको नीचे देखना पड़े। ये मैंने ध्यान रखा और मैंने कोशिश की आज इतने साल में। मैंने जहाँ तक मुझे आज कोई भी अंगली नहीं उठा के कह सकता कल सोनाराम चौधरी। हाँ, ये जरूर था कुछ अफसर काम नहीं करते तो उससे मैं झगड़ा भी करता था।
और कुछ हमारे बड़े नेता, बड़े वाले जो राजनीतिक नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस को काफ़ी कमज़ोर किया। और यही वजह थी मैं कांग्रेस छोड़ करके जो 2014 में जो आया था, तो मैं 2008 से 2013 में विधायक था। और 2012 में मैं आलाकमान गया कांग्रेस में। मैं कांग्रेस की स्थिति 25 MLA ले गया और मैंने कहा साहब स्थिति खराब है, 25 सीट आएगी। और 2021 में निपट गए मुख्यमंत्री जो, और हाँ जो भी थे आप जानते हो। और इसके बीच में वसुंधरा जी मेरी, वहाँ मैं 3 बार के साथ सांसद रहा था, हालांकि अलग पार्टी में 96 से 2004 तक। तो वसुंधरा जी ने मुझे पसंद करते थे कि आप आ जाओ, आपको टिकट देंगे। तो क्योंकि उधर कांग्रेस की नाव डूब रही थी और इधर मैंने कहा भी आ जाते हैं, दूसरी पार्टी है, सेवा करनी। हाँ सेवा, मेरा सेवा भाव से मैं राजनीति करता हूँ। तो आया, जीता दिया। 10 साल में रहा, 2014 से 2023 आ गया है। इस दौरान मैंने देखा कि बीजेपी जो है शुरू में अच्छा काम किया, उनने अच्छे दिए, पर कुछ ये मुद्दों से भटक गई है। ये किसान, एक मैं तो कहूँगा किसान विरोधी तो गलत नहीं होगा। किसान का आंदोलन हुआ, एक्ट बने, 700 किसान मरने के बाद में एक्ट वापस लिए। और उसके सिवाय जो वहाँ पर किसानों को कहा था कि 1.5 गुना डबल कर देंगे, डबल कुछ हो ही नहीं। MSP लगाए, वो उन्होंने लगाया ही नहीं। और इसके सिवाय जो एक ये दो धर्म, मैं बड़ा फौज में रहा हूँ, धर्मनिरपेक्ष हूँ। वहाँ पर फौज में हमारे पास क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। पर ये जो जिस तरह से राजनीति करते हैं, अभी आप देखो 302 MP है अभी सरकार में, आज की तारीख में सेंटर में, एक मुसलमान नहीं। अभी 200 में आपके एक भी मुसलमान को नहीं दी। योगी जो मुख्यमंत्री है यूपी का, वो कहता हम 80 हैं, तुम 20 हो। अब ये 80 के हिंदू हैं और 20 मुसलमान हैं, एक बड़े। अच्छा कर्नल साहब, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। जब आपने राजनीति ज्वाइन की थी, उस समय की राजनीति अलग थी, अब राजनीति बदल गई है। राजनीति के अंदर पैसा चाहिए, उस वक्त तो सेवा भाव थी। उस वक्त क्या कुछ होता था, जब आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जब 3 सांसद थे, उस वक्त नेताओं की बड़ी इज्जत भी होती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज 20-25 साल पहले क्या राजनीति थी, आज में बहुत फर्क आ गया है। उस वक्त तक कोई हमारा खर्चा भी नहीं करना पड़ता था। अभी मैं चुनाव लड़ा हूँ, बहुत खर्चा करना पड़ता है। और उसमें जो खर्चे के सामने अगर ईमानदार आदमी होता है तो उसके लड़ना बहुत मुश्किल काम है। और ये नई जनरेशन जो आ रही है, कुछ तो ठीक है, कुछ नई जनरेशन भटक गई है। उनकी मांगे बहुत बढ़ गई, इतनी कमाई है नहीं, नौकरी है नहीं, तो वो जब वोट देते हैं तो गलत सोचते हैं। कई जगह मैंने देखा है। उस वक्त क्या होता था कर्नल साहब, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जब आप पहले 3 चुनाव लड़े थे, उस वक्त न तो इतना पैसा खर्चा होता था, न लोग एक बार जवान दे देते थे तो पक्की होती थी गाँव। हाँ, पहले गांव में जा करके अगर 4-5 मुखिया को बात कर देते थे तो बात पक्की थी। अब तो हर घर में नेता है और युवा है। घर में भी वोट, 4 वोट बे हुआ। अब आप देख लो, इसमें उदाहरण ले लो आप बैतू का। बैतू के किस तरह से आपने जो कुछ कांग्रेस बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक RLP पार्टी आ गई, उसमें और कुछ नहीं है। 16-17-18 साल से जो वोट का मिलता हक मिलता है, वहाँ से लेके 30 साल की उम्र है। उनका अलग सोच है। वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें क्या भला है न बुरा है, कई लोग। तो इस तरह से बड़ा बदलाव आया है, ये ठीक नहीं है। और दूसरे हमारे नेता भी जो है ऊपर वाले हैं, ये बस ये पैसा दे देंगे, वो दे देंगे, फ्री देंगे। आप 84 करोड़ 130 करोड़ में 84 को राशन फ्री दे रहे हैं। ये गरीब को गरीब बना रहे हो। अगर वो बैठ के राशन फ्री मिल जाता है, कुछ काम ही नहीं करेगा, वो करेगा, काम नहीं करता है, काम नहीं करेगा कैसे अपना ये जो जो विकास होता है, चाहे सड़क का है, चाहे बिल्डिंग का है, चाहे कहीं भी हो, तो घर बैठे हैं। अब नरेगा जो शुरू किया था, आप देखो नरेगा के अंदर क्या, जैसे जो मतलब ये फ्री में नरेगा में जाते लोग बहुत आते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। कर्नल साहब, आप हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे। 10 साल बीजेपी के अंदर कैसे निकले, कोई बयान नहीं आता था कभी। वहां बोलने की इतनी आज़ादी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं आज़ादी तो ऐसे नहीं, कोई रोक नहीं सकता मेरे को। मैं कोई बीजेपी के नेताओं से डरता नहीं था। पर मैंने सोचा कि बीजेपी को शुरू में
5 साल मैंने कोशिश की, आज में बहुत फर्क आ गया है। उस वक्त तक कोई हमारा खर्चा भी नहीं करना पड़ता था। अभी मैं चुनाव लड़ा हूँ, बहुत खर्चा करना पड़ता है, और उसमें जो खर्चे के सामने अगर ईमानदार आदमी होता है तो उसके लड़ना बहुत दोहरा मुश्किल काम है। और ये नई जनरेशन जो आ रही है, कुछ तो ठीक है, कुछ नई जनरेशन भटक गई है, उनकी मांगे बहुत बढ़ गई, इतनी कमाई है नहीं, नौकरी है नहीं, तो वो जब वोट देते हैं तो गलत सोचते हैं, कई जगह मैंने देखा है। उस वक्त क्या होता था कर्नल साहब, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जब आप पहले 3 चुनाव लड़े थे उस वक्त न तो इतना पैसा खर्चा होता था, न लोग एक बार जवान दे देते थे तो पक्की होती थी गाँव। हाँ, पहले गांव में जा करके अगर 4-5 मुखियाओं को बात कर देते थे तो बात पक्की थी। अब तो हर घर में नेता है और युवा है, घर में भी वोट 4 वोट है तो बेयान भी हुआ। अब आप देख लो, इसमें उदाहरण ले लो आप बैतू का। बैतू के किस तरह से आपने दो, कुछ कांग्रेस बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक आरएलपी पार्टी आ गई, उसमें और कुछ नहीं है। 16-17-18 साल से जो वोट का मिलता हक मिलता है, वहाँ से लेके 30 साल की उम्र है, उनका अलग सोच है। वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें क्या भला है न बुरा है, कई लोग। तो इस तरह से बड़ा बदलाव आया है, ये ठीक नहीं है। और दूसरे हमारे नेता भी जो है ऊपर वाले हैं, ये बस ये पैसा दे देंगे, वो दे देंगे, फ्री देंगे। आप 84 करोड़ 130 करोड़ में 84 को राशन फ्री दे रहे हैं। ये क्या गरीब को गरीब बना रहे हो? अगर वो बैठ के राशन फ्री मिल जाता है, कुछ काम नहीं करेगा, वो करेगा, काम नहीं करता है, काम नहीं करेगा, कैसे अपना ये जो जो विकास होता है, चाहे सड़क का है, चाहे बिल्डिंग का है, चाहे कहीं भी हो, तो घर बैठे हैं। अब नरेगा जो शुरू किया था, आप देखो नरेगा अंदर क्या, जैसे जो मतलब ये फ्री में नरेगा में जाते लोग बहुत आते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। कर्नल साहब, आप हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे। 10 साल बीजेपी के अंदर कैसे निकले? कोई बयान नहीं आता था कभी। वहां बोलने की इतनी आजादी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं आज़ादी तो ऐसे नहीं है, कोई रोक नहीं सकता मेरे को। मैं कोई बीजेपी के नेताओं से डरता नहीं था। हाँ। पर मैंने सोचा कि बीजेपी को शुरू में 5 साल मैंने कोशिश की, और 5 साल में मुझे उस वक्त भी काफ़ी इन्होंने जिस तरह से मुझे, क्योंकि मैं बात सही कहने वाला था, तो उन्होंने मुझे जिस तरह से मुझे टिकट काट दी। और इसके सिवाय उन्होंने पंचायत चुनाव हुए, उसके अंदर भी जिला परिषद टिकट के लिए, तो मैं उसके साथ बाद में जो उनकी जो नीतियाँ खास करके किसानों से ताल्लुक़ रखने वाली ठीक नहीं थी, तो मुझे घुटन हो रही थी। और तब मैं भी मौका लगा कि ये अब सही टाइम है। उस वक्त कांग्रेस ने, मैंने बात की, उन्होंने बात तो आप तो बूढ़ा बनाने से टिकट भी दे दिया। हाँ, मुझे कांग्रेस ज्वाइन की, उसे एक दिन पहले मुझे टिकट का। बात तो ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा की हुई थी, लेकिन कर्नल साहब को तो उन्होंने विधानसभा का भी टिकट। हाँ, उन्होंने दे दिया। विधानसभा में कोई उम्मीदवार इतना मजबूत था नहीं, हेमाराम जी हेमाराम जी बहुत मजबूत है, और उसके लिए बहुत कोशिश की। जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर हेमाराम जी बात हुई, हेमाराम जी बहुत मेरी मदद की, और कुछ थोड़े वोटों से रह गए हम, क्योंकि हमको तैयारी थी नहीं, एक दिन पार्टी से आ गए थे। और कुछ मैं आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ कि 2014 में मेरे साथ बहुत किसान भाई मेरे साथ आ गए थे। वो अभी भी कहते साहब, कर्नल साहब हम आपकी वजह से तो गए थे, आप एकदम से आ गए। तो उनके मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि वापस मेरे साथ कांग्रेस में आ जाए। और कांग्रेस पार्टी है जो मेरे ख्याल में दोनों की तुलना करें तो ये धर्म के चक्कर में नहीं है। अच्छा कर्नल साहब के दिल के अंदर अभी भी कौन सी इच्छाएं हैं जो रह गई? क्योंकि आप लोकसभा के 4 बार सांसद रहे, बहुत सारे ऐसे आपके ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आज भी नहीं पूरे हो पाए। इस बात का थोड़ा आपको अफसोस भी है, और आप चाहेंगे कि वो पूरा हो जाए? तो मैं अभी आपसे जैसे कह रहा था ना, 10 साल में बीजेपी में था, एक प्रोजेक्ट तो सूखा बंदर का, उसके बारे में मैंने लोकसभा में बहुत पहले भी उठाया था, और जब बीजेपी का मैं सांसद था 2015 में उठाया, उसमें कुछ किया नहीं। दूसरा तो बहुत प्रोजेक्ट जो ये जो जैसलमेर बाड़मेर मामरा तक वो जो रेल लाइन थी, 2002 में मैं सांसद था और नीतीश कुमार जी उस रेल मंत्री थे, उस टाइम हुआ। बाद में फिर दोबारा उठाया 2015 में। उन्होंने भारत सरकार ने, पीयूष गोयल जी थे रेल मंत्री, 5000 करोड़ एलोकेशन कर दिया और उसको प्रोजेक्ट में डाल दिया, उस बजट में डाल दिया, राजस्थान सरकार ने डाल दिया। बाद में 2016-17 में 18 में उन्होंने हटा दिया।
मैं उसके लिए प्रधानमंत्री मिला, मैंने कहा आप एक तरफ से तो कोई जवाब नहीं उनके पास। तो उन्होंने वो ये प्रोजेक्ट नहीं किया जो खास करके बाड़मेर जैसे में जहाँ से मुझे इतनी बार जीता है वो नहीं किया। इसके सिवाय वो सूखा बंदरगाह का नहीं किया। और उसके बाद में जो ये अग्निवीर जो भर्ती वाले हैं ये बिल्कुल गलत है, युवाओं को खिलवाड़ है। 17 से 22 साल का तो टर्निंग पॉइंट होता है। 22 साल के बाद में आप 100 आदमी से 75 निकाल दोगे, वो कहाँ जाएंगे? 22 साल के बाद में उम्र बढ़ जाती है, उनका ओरिएंटेशन फौज में जाके पहाड़ों में रहते हैं। अब तो कह रहे 50 कर दिया, लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा था, इसलिए 75 की जगह 50 कर दिया। अब वो कर धीरे धीरे कर 50 ही मैं तो कहता हूँ उसके अंदर 100% करना चाहिए। ये क्या तरीका है जिसे आप निकालने वाली 50 किया है तो ये ठीक, मतलब गलतियां करते हैं ना। अब जो हिट एंड रन का अभी कानून डिस्कस हुआ ही नहीं, ला करके दे दिया। ड्राइवरों से पूछना चाहिए। हाँ ड्राइवर नहीं, लोकसभा में बहस नहीं हुआ ना। बहस होता तो कुछ कहते, ड्राइवर की बात करते। तो ये कानून लाते हैं, किसानों के कानून लाए थे ये कृषि के, वो हटाए नहीं। 700 लोग मरे, सड़क पे आए, उसके बाद में वापस हटाए। MSP का अभी भी पेंडिंग पड़ा है। तो कहने का मतलब ये बीजेपी सरकार है, ये वास्तव में बड़े बड़े घरानों की है, किसानों की ये होते हैं। हाँ उन्होंने कहा था, सरकार ने कहा था 7-8 साल पहले कि हम 2022-23-24 में हम आय दुगनी कर दी, हुई क्या? तो मतलब कहने का मतलब है मैं क्यों छोड़ी, इसके कई वजह है। इसमें जो मेजर बात चीज़ें मैंने आपको बताई है।